आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित परमाणु में किनकी द्रव्यमान संख्या समान है। दोस्तों हमें यहाँ पर द्रव्यमान संख्या जो कि होती है हमारी परमाणु द्रव्यमान, वो बताना है कि किन में जो है दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान संख्या समान है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर परमाणु दिया गया है, साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है जो कि इस तरह से श्रेणी में है, साथ में दोस्तों हमें प्रोटॉन की संख्या दी गई है जो कि इस तरह से श्रेणी में है। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके देखते हैं कि किनकी द्रव्यमान संख्या वो होगी समान होगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके देखते हैं कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, ये दोस्तों हमारी किसके बराबर होती है। दोस्तों हमारी जो परमाणु द्रव्यमान होती है ये हमारी प्रोटॉन की संख्या प्लस हमारी न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों की संख्या के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या हमें इस श्रेणी में दी गई है। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके नाम और इसके द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर दोस्तों इसके द्रव्यमान संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, वो हम एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। सबसे पहले दिया गया दोस्तों हमें क। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा क। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, तत्वों का देखेंगे कि हमारा तत्व कौन सा होगा, वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दी गई है, प्रोटॉन दी गई है, और साथ में हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या हमारी क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो क के लिए हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, वो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क के लिए हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, वो है 6, तो हो जाएगा 6 प्लस, अब दोस्तों हमारे पास न्यूट्रॉन कितनी है, वो है 8, तो ये हो जाएगा 6 + 8। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 14। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गई, द्रव्यमान संख्या आ गई 14। ठीक है, अब दोस्तों हम इसी तरह से हम अपने ख के लिए देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास आ गया ख, यहाँ पर दोस्तों ख के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास 6 + 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 + 6, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, वो आ गई दोस्तों हमारे पास 12। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारे पास क्या है, यहाँ पर तीसरा है हमारे पास ग। ठीक है, तो हम ग तत्व के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या है, 8 + 8, तो हम इसको भी योग कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ से द्रव्यमान संख्या कितनी आ रही है, ये आ गई दोस्तों हमारे पास 16। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास कौन सा है, वो है दोस्तों हमारे पास घ। ठीक है, तो घ के लिए कितना है, 6 और 8। ठीक है, तो हम घ के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास घ, जो कि हमारे पास है 6 + 8। ठीक है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास क्या है, जो हमारा अंतिम है वो है दोस्तों हमारे पास ड। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसकी संख्या कितनी है, ये हमारे पास है 7 + 7। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर है 7 + 7, तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारे पास 14। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इनकी तत्वों की देखते हैं कि ये हमारे तत्व कौन कौन से होंगे। ठीक है, इनका नाम क्या होगा। दोस्तों हमें यहाँ पर आए है द्रव्यमान संख्या जो कि 14, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 14 जिसका है वो हमारा कौन सा होता है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा तत्व नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों हमारा नाइट्रोजन, क्योंकि इसके नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, वो होती है 14। उसी तरह से ये जो दोस्तों घ और ड है, इनका भी द्रव्यमान संख्या कितना है, 14, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे कौन सा परमाणु होगा, नाइट्रोजन का परमाणु होगा। ठीक है, जिसे हम N के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12 है, तो दोस्तों 12 द्रव्यमान की संख्या किसकी होती है, वो होती है दोस्तों हमारी कार्बन की। ठीक है, साथ में दोस्तों हमारे पास क्या है, 16, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारे किसका होगा, ये होगा दोस्तों हमारे पास ऑक्सीजन का। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर इनके द्रव्यमान संख्या देख ली है। अब दोस्तों हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, कि हमें बताना था दोस्तों प्रश्न में कि यहाँ पर किन की जो है द्रव्यमान संख्या समान है। ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या हमारी किसकी बराबर है, ये दोस्तों हमारे पास 14 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है, और यहाँ पर है 14। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो समान द्रव्यमान है, समान द्रव्यमान, ठीक है, किन में हमारी द्रव्यमान संख्या समान है दोस्तों, वो है हमारे पास क तत्व पे, साथ में दोस्तों हमारे पास क्या है, घ और ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क तत्व जो कि हमारे पास है नाइट्रोजन, हमारे पास है घ तत्व, और साथ में हमारे पास ड तत्व, इन तीनों के दोस्तों हमारे पास क्या है, द्रव्यमान संख्या जो कि है समान। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।